हेलो नियर इंडिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज की शुरुआत द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर के साथ। ये 10 जुलाई 2020 का है, जिसमें पढ़ने समझने की तरीका को देखेंगे और इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जिसमें एक टाइटल है ओनिंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ये फरवरी में आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो ज्यादातर जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट दिया जाता है, उसको रोकने की बात है। और उस रोकने की बात जो ये पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है बिहार के इलेक्शन में, जो अक्टूबर में होने वाले हैं। एक्चुअली ये जो आई थी डिसीजन, उसमें आप क्या देखते हैं कि 2004 से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट देना शुरू किया। उस समय मात्र 24% था और ये बढ़ते बढ़ते 2019 के जनरल इलेक्शन तक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की संख्या हो गई 43%। अब क्या करना है इस डिसीजन के तहत, कि पहले क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर को ही देना था पूरी हिस्ट्री कैंडिडेट का मीडिया के सामने। अब वो बात नहीं रही। इसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने कैंडिडेट्स के बारे में पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उनकी भी जवाबदेही इसके थ्रू तय होगा। उसी से रिलेटेड है। यह एक संजोग है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के ही इलेक्शन से होने वाला है। उसी के तहत उस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स आए हैं जो आपको परेशान कर सकता है, उसको यहां दर्शाया गया है। इसमें आप पहला वर्ड है ओन अप, जो कन्फेस और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसमें जो कहा गया है कि स्वीकार करना पड़ेगा जवाबदेही को, उसके तहत यह शब्द लिखा गया है। फार रीचिंग, इट मीन्स वाइड स्प्रेड है। ये ज्यादा प्रभावशाली हो गया हुआ है। वही क्रिमिनलाइजेशन वाले पॉलिटिक्स में लोगों को ज्यादा एंट्री हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के पास है, उनके पास धन भी है और मसल पावर भी है, और इसके तहत वो जीताऊ कैंडिडेट हैं, ये सोच समझकर। और दूसरी बात है कि वो पैसे भी ऐसे मिलते हैं कि जिसका सीक्रेट मनी उनके फंड में जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके लोग देते हैं। तो वही फार रीचिंग लिखा गया है, वाइड स्प्रेड है, अत्यधिक प्रभावित करने वाला, दूरगामी है जो डिसीजन आया है। पुश द इनवेलप, यानी ट्राई न्यू थिंग्स दैट हैव नॉट बीन एक्सेप्टेबल फॉर या ट्राइड बिफोर, यानी वो चीजें जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ, इसके लिए प्रयास नहीं हुआ। तो वही बात क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का जो अब लागू होने वाला है, ये पहली बार इंप्लीमेंटेशन है बिहार के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में। एंटीसीडेंट, यानी बैकग्राउंड रिकॉर्ड देना है। आप किसी भी कैंडिडेट को टिकट देते हो तो उसको उजागर करो, मीडिया के समक्ष सब चीज बताओ, क्या है नहीं है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताना है। इलेक्टरल बॉन्ड, इलेक्टरल बॉन्ड ये क्या होता है, तो एक लाइक ए प्रोमिसरी बॉन्ड नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये बैंक जो है जारी करती है। उसमें विदाउट इंटरेस्ट पर लिमिटलेस जो होता है अमाउंट मिलता है, जिसमें एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत के नागरिक इसे खरीद सकता है। उसी के तहत इलेक्टरल बॉन्ड उसी के समान है, जिसमें जितना हो सके, वो कहते हैं ना सीक्रेट डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को टू पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। तो जो मसल पावर वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कि जो ब्लैक मनी ज्यादा रखे हुए हैं, धन की सीमा नहीं है उनके पास, तो अधिक से अधिक उनको फंड में पैसा देते हैं। इसी का नाम इलेक्टरल बॉन्ड रखा गया है। रेन इन, अब आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। अब बढ़ावा नहीं देने की बात आएगी। कंट्रोल, प्रतिबंध करिए। कंटेम्प्ट कीजिए ना ऐसे लोगों को।
तो डिसरेस्पेक्ट कीजिए, तिरस्कार कीजिए, क्योंकि क्या अच्छे लोगों को पार्टी नहीं होती है क्या? आप क्या लगता है कि जितने आपके पार्टी के मेंबर हैं वो सब क्रिमिनल बैकग्राउंड के ही होते हैं? अरे उसमें से जो अच्छे हैं उन लोग को तो टिकट दीजिए, वो भी तो अच्छा कर सकते हैं। रिसेशन, इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक मंदी कहते हैं, इसमें स्लो डाउन हो जाता है। पुट अप, डिस्प्ले ए नोटिस, आपको उसका पूरा ब्यौरा देना है, उसको दर्शाना होगा आपको। कंप्लाई, फॉलो या एबाइड बाय, यानी जो नियम लगे हैं उसको पालन करना होगा, एबाइड करना पड़ेगा। आउटब्रेक, सडन अकरेंस, अचानक किसी चीज को आना फैलना। मेक मॉकरी, मजाक मत मताइए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स मत बनाइए। ये एक अच्छे डेमोक्रेसी की शुरुआत हो, अच्छा रहे, हेल्दी डेमोक्रेसी की बात हो, इसके तहत हम काम करना है। फार मोर, इट मीन्स मच मोर, ज्यादा से ज्यादा। ये टेंटेड शब्द मतलब करप्ट शब्द के लिए लिखा गया है, जो धूमिल छवि के हैं, जिन पर बहुत सारे है ना आरोप हैं, केसेज हैं, उन पर चार्ज है। विनेबिलिटी मतलब उनका सोच होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि जो जीतने वाले कैंडिडेट होते कौन है, तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, इसलिए उसी को टिकट देना चाहते हैं जो जबरदस्ती किसी भी तरीके से बाई हुक एंड क्रोक वह जीत सके, तो जीतने की क्षमता वाले। कैपेसिटी फॉर विनिंग, जीतने की क्षमता। इंड्यूसमेंट, मोटिवेशन, प्रेरणा, मतलब अच्छे लोगों को भी लाइए, अच्छा लोग को लाइए, उसको इंड्यूस कीजिए ना, हेल्दी डेमोक्रेसी की बात कीजिए। स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये कंडीशन है। प्रोसिक्यूट मतलब चार्ज विथ, आरोप लगा हुआ है। विजिलेंट, अलर्ट, सजग रहने की अब जरूरत है। अब जरा देखिए, ये वोटर्स को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अच्छे कैंडिडेट्स आपके क्षेत्र में आते हैं तो उनको आप क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, उनको वोट दीजिए। आप जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले होंगे वो क्या करेंगे पता है? जरा सोचिए ना, वो गांव घर के जो कुछ ठेकेदार होते हैं उनसे कुछ पैसे ले लेंगे और उस ठेकेदारी के तहत उनके पैसे का कुछ आप लोग पर कुछ खर्च कर देंगे और उसके थ्रू उसके लोग लुभावन में आकर के उनको वोट दे देते हैं। फिर आगे आपको क्या मिलेगा? अरे ऐसे कैंडिडेट को आप भी वोट दीजिए कि जो आपके 5 वर्षों तक आपकी सेवा करे, आपकी क्षेत्र की सेवा करे। जरा सोचिए, आप अपने मेंटेलिटी को भी आप बदलिए, वोटर्स लोग को भी कहना है। मडी द वाटर्स, मेक द इश्यू मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो और मतलब आसान बात है, आसान काम हो सकता था, उसको और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी ने जिसको फुल मेजोरिटी में भी नहीं आया, उसके बाद वो क्या करने लगते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी खरीद फरोख्त करके किसी भी तरह वो चाहते हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊं और अपनी सरकार को बना लूं। क्या ये हेल्दी शुरुआत है? क्या आप उम्मीद करते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग होंगे क्या हेल्दी डेमोक्रेसी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितना काम कर रहा है, जो कि खुद पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, हमारी सरकार को काम करना चाहिए, हमारी पार्टी को काम करना चाहिए, हमारे वोटर्स को काम करना चाहिए, बट मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस चल रहा है। 2002 से ही इलेक्ट्रल रिफॉर्म चलते आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो जितना प्रयास हो सकता है वो कर रही है। फिर क्या है? ड्रॉन अप, ओवर पावर, हॉल अप, कंपेल, हॉल अप यानी कपेल नहीं, कंपेल, यानी दूसरा शब्द आप समझिए कि फोर्स, ताकत लगाना। कन्फ्रंट मतलब डील विथ, सामना करना। कॉल फॉर, डिमांड, मांग करना। ब्रीच यानी ब्रेक थ्रू, उल्लंघन। तो आप क्या देखें, अब जब इस एडिटोरियल को पढ़िएगा 10 जुलाई का, जिसका टाइटल है ओनिंग अप क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, और एक बार इस वर्ड पर नजर डालिएगा। स्टोरी मैंने बता दिया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और ये वर्ड आपके दिमाग में भी आ सकता है। और अच्छी से अच्छी इस तरह का आप प्रयास करते रहें तो हमें उम्मीद है कि बहुत कम दिनों में आप पेपर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।